कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर मोदी सरकार पर हमलावर हैं। राहुल मोदी और केंद्र सरकार पर ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं कि बाद में कांग्रेस की ही फजीहत हो जाती है। विपक्ष के दूसरे नेता भी राहुल को सोच समझकर बोलने की सलाह देते हैं, बावजूद इसके राहुल जहर उगलना बंद नहीं कर रहे हैं। राहुल ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं। नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना महामारी में दुर्व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और रोजगार का सत्यानाश, उनकी पूंजीवादी मीडिया ने एक माया जाल रचा है। ये भ्रम जल्द ही टूटेगा। इससे पहले राहुल गांधी ने राफेल खरीद को लेकर मोदी सरकार से सवाल पूछे थे। उन्होंने पूछा था कि प्रत्येक विमान की कीमत 526 करोड़ के बजाय 1670 करोड़ क्यों दी गई? 126 के बजाय सिर्फ 36 विमान ही क्यों खरीदे? HAL की बजाय दिवालिया अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया? वहीं राहुल चीन मामले पर भी लगातार सियासत कर रहे हैं। मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि सच्चाई को छिपाना और चीन को भारतीय भूमि पर कब्जा करने की अनुमति देना राष्ट्र विरोधी है। राहुल बार बार चीन जैसे मुद्दे को उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश में है, लेकिन कांग्रेस खुद ही चीन पर घिर जा रही है, क्योंकि राहुल कितना भी झूठ का सहारा लेकर मोदी सरकार पर हमला करें, लेकिन सच्चाई तो यही है कि भारत कांग्रेस के शासनकाल में भी चीन से युद्ध हारा है और चीन ने हमारी जमीन कब्जाए हैं। लेकिन राजनीति करने के लिए राहुल गांधी मोदी पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस राफेल पर गला फाड़ फाड़ कर मोदी को घेर रही है। कांग्रेस कह रही है कि वो राफेल की कीमत 526 करोड़ पर फ्रांस से खरीदने वाली थी, लेकिन कांग्रेस सरकार के पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी ने यह बयान दिया था कि बजट की कमी से राफेल सौदा नहीं हो पाया है। सवाल है कि आखिर फिर कांग्रेस कैसे राफेल पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और राहुल क्यों बार बार मोदी सरकार पर बेतुका बयान दे रहे हैं, जबकि उनको सच्चाई कुछ पता ही नहीं है। दरअसल मोदी के PM बनने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी बर्बाद होती जा रही है। ऐसे में सवाल है कि कांग्रेस की बर्बादी को राहुल देश की बर्बादी बताकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, क्योंकि जनता ने तो PM मोदी को प्रचंड बहुमत से दोबारा चुनकर बता दिया कि देश की कमान सही हाथों में है। महाराष्ट्र में बकरीद पर अब शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी आमने सामने है। मुंबई में मुस्लिम कार्यकर्ताओं और मौलानाओं ने आंदोलन की चेतावनी दी है, जिसके बाद राज्य के सियासी हालात बिगड़ सकते हैं। CM उद्धव ठाकरे बकरीद पर रियायत देने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ एनसीपी प्रमुख मुस्लिमों को नाराज नहीं करना चाहते हैं। राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार ऐसे दलदल में फंसी है जिसका काट खोजना अब मुश्किल हो रहा है। उद्धव ठाकरे की सरकार को मौलानाओं ने आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बकरीद पर कुर्बानी को बहुत कठिन बना दिया है। यहाँ तक कि ऑनलाइन बकरों की खरीद फरोख्त को लेकर भी अड़चने लगाई जा रही हैं, जिसके बाद मौलानाओं और मुस्लिम संगठनों ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार के दरवाजे का रुख किया है। मामला फंसता जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कहते हैं कि गाड़ी की स्टीयरिंग उनके हाथ में है, पर गाहे बगाहे ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं, जिससे इस बात को हवा मिलती है कि सरकार का रिमोट कंट्रोल शरद पवार के हाथ में है। बकरीद को लेकर जब मुस्लिम विधायकों की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात नहीं बन रही है, तो अब मुस्लिम विधायक शरद पवार के पास पहुंचे हैं। मामले को लेकर एसपी से विधायक अबू आजमी का कहना है कि महाराष्ट्र में जो सरकार है जिसे अबू आजमी समर्थन करते हैं, उस सरकार के मुख्य ऑर्गेनाइजर शरद पवार हैं, इसीलिए उनसे मुलाकात की गई है। अब सवाल ये उठता है कि जब मुख्यमंत्री ने अपना फैसला सुना दिया है, गाइडलाइन जारी कर दी है, उसके बाद विधायक शरद पवार के पास पहुंचे हैं, इसका मतलब है कि विधायकों का भी मानना है कि शरद पवार का फैसला मुख्यमंत्री के ऊपर होगा। आपको बता दें, इससे पहले तमाम ऐसे उदाहरण सामने आ चुके हैं। उद्धव ठाकरे के मत के विपरीत शरद पवार जो चाहते हैं वो महाराष्ट्र में होता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद सारे मुस्लिम विधायक शरद पवार के दरवाजे पर पहुंचे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे के बकरीद पर किए गए फैसलों के बाद अब राज्य में अगर कुछ बदलाव होता है तो CM उद्धव ठाकरे पर सवाल खड़े होंगे कि क्या महाराष्ट्र का रिमोट कंट्रोल पवार के हाथ में है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार है, लेकिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार कई बार राहुल गांधी को नसीहत दे चुके हैं कि वो PM मोदी और बीजेपी पर सोच समझकर बयानबाजी करें, लेकिन राहुल बार बार मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते रहते हैं। एक बार फिर शरद पवार ने राहुल गांधी को सलाह दी है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना छोड़कर कांग्रेस के उत्थान पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
इसके अलावा पवार ने कहा कि राहुल गांधी को राष्ट्र के मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। शरद पवार ने कहा कि राहुल गांधी के लिए न केवल पार्टी का शासन संभालना महत्वपूर्ण है, बल्कि पार्टी के विभिन्न नेताओं के साथ बातचीत करना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि उन्हें सभी नेताओं के साथ बात करनी चाहिए, उन्हें साथ लाना चाहिए। पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी पर शरद पवार ने कहा कि बेशक ये उनकी निजी राय हो सकती है, लेकिन हमने देखा है कि जब आप किसी एक व्यक्ति पर व्यक्तिगत रूप से हमला करते हैं तो आपकी विश्वसनीयता घट जाती है, इसे टाला जाना चाहिए। पवार से पहले बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा था, लेकिन बावजूद इसके राहुल अपने बयानों में कोई नरमी नहीं ला रहे हैं। हालांकि इससे नुकसान कांग्रेस को ही हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी है कि मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी के भी कई नेता राहुल गांधी को सलाह देते हैं कि वो पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमला करने से बचे, लेकिन राहुल अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की भी सलाह नहीं मानते हैं। दरअसल राहुल गांधी भी जानते हैं कि पीएम मोदी की छवि जब तक खराब नहीं होगी तब तक उनकी राजनीति नहीं चमकेगी। ऐसे में राहुल गांधी पीएम मोदी की छवि खराब करने के लिए उन पर हमला करते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। राहुल बाबा कितना भी गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाए और पीएम मोदी को भ्रष्टाचारी बताने की कोशिश करे, लेकिन कोई विश्वास नहीं करेगा। यही बात एनसीपी प्रमुख शरद पवार और दूसरे विपक्षी नेता राहुल गांधी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले राफेल से लेकर कई मुद्दों पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की, लेकिन जनता ने फिर से मोदी को चुनकर राहुल को बता दिया कि हमें अपने पीएम पर पूरा भरोसा है। राजस्थान में सियासी ड्रामा खत्म नहीं हो रहा है। सीएम गहलोत और पायलट के बीच जारी लड़ाई में रोज नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं। पहले ही एक ऑडियो टेप से राजस्थान में सियासी हड़कंप मचा हुआ है और इसी बीच एक दूसरा वीडियो टेप वायरल हो गया है। हॉर्स ट्रेडिंग के कथित ऑडियो टेप के बाद आए इस वीडियो में कांग्रेस के बागी विधायकों की बातचीत हो रही है। ये बातचीत किसी और के बीच नहीं, सत्ता और सियासत के केंद्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत और विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी के बीच हो रही है। दोनों के बीच राजस्थान सरकार में जो सियासी खिचड़ी पक रही है, उस पर लंबी बातचीत हुई है। इस वीडियो में दोनों के बीच सरकार को बचाने की कवायद के बारे में चर्चा हो रही है। वायरल वीडियो में स्पीकर कह रहे हैं कि हालात मुश्किल है, 30 आदमी निकल जाते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो सरकार गिरा देते। वैभव गहलोत के साथ इस बातचीत के वायरल होने के बाद पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। इस वीडियो में हुई बातचीत के मुताबिक स्पीकर डॉक्टर जोशी ने कहा कि मामला अभी बहुत टफ है। उधर वैभव कहते हैं कि राज्यसभा चुनाव के बाद 10 दिन निकाला फिर वापस रखा। इस पर डॉक्टर जोशी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 30 आदमी निकल जाते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। वीडियो वायरल होने के बाद एक बार फिर कांग्रेस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या कांग्रेस अभी भी हॉर्स ट्रेडिंग में लगी हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो गहलोत सरकार को गिराने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, जबकि सब जानते हैं कि ये सब कांग्रेस की आपसी गुटबाजी की वजह से हो रहा है। सचिन पायलट गुट अभी भी मानने को तैयार नहीं है, जिससे अशोक गहलोत की सीएम की कुर्सी पर खतरा बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि अशोक गहलोत बागी विधायकों से लौट आने की अपील कर रहे हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि अगर वो कांग्रेस में फिर से लौटना चाहते हैं तो वो पार्टी आलाकमान से अपने व्यवहार के लिए माफी मांग सकते हैं। गहलोत के इस बयान को सीएम की ओर से बागी सचिन पायलट को भेजा गया समझौते का प्रस्ताव माना जा रहा है। कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक नहीं है। एक एक कर युवा नेताओं का कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है। सिंधिया और पायलट के जाने से कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई है। कांग्रेस के बुजुर्ग और युवाओं की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के करीबी नेताओं का कांग्रेस में बोलबाला है, जबकि राहुल गांधी के करीबियों को लगभग साइडलाइन कर दिया गया है, जिसके बाद युवा बनाम बुजुर्ग की लड़ाई शुरू हो गई है। बीते दिनों पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्यसभा के सांसदों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने आत्मनिरीक्षण करने की सलाह क्या दी। राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले एक युवा सदस्य ने उनका जोरदार विरोध किया। बैठक में शामिल एक नेता ने राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर ही सवाल उठा दिया, तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदम्बरम ने कहा कि पार्टी का जिला और ब्लॉक स्तर पर गठबंधन कमजोर है, जबकि कपिल सिब्बल ने शीर्ष से लेकर निचले स्तर तक आत्मनिरीक्षण की सलाह दे डाली। उन्होंने कहा कि हमें पता करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सिब्बल के इस बयान के बाद राज्यसभा सांसद और राहुल के करीबी राजीव सातव ने ये कहते हुए विरोध किया कि कोई भी आत्मनिरीक्षण तब से होना चाहिए जब हम सत्ता में थे। उन्होंने कहा कि 2009 से 2014 तक का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने यूपीए सरकार में मंत्री रहे सिब्बल पर निशाना साधा, कहा कि उनके प्रदर्शन का भी रिव्यू होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि अगर यूपीए 2 में वक्त पर आत्मनिरीक्षण हो जाता तो 2014 में कांग्रेस को 44 सीटें नहीं मिलती। राहुल के करीबी नेता ने कहा कि पार्टी यूपीए 2 के दौरान से ही मुसीबतें झेल रही है और 2009 से इसे आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक कुछ वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार कोरोना महामारी, चीन की आक्रामकता और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बुरी तरह फेल रही है। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी कांग्रेस की बात लोग सुन नहीं रहे हैं और बीजेपी को समर्थन मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस में युवा बनाम बुजुर्ग की लड़ाई पुरानी है। पार्टी के कई नेताओं ने तो ये तक आरोप लगाया कि बुजुर्ग कांग्रेसी युवाओं को आगे नहीं आने देना चाहते हैं। राजस्थान और एमपी में भी इसकी कुछ झलकियां देखने को मिली थी, जब कमलनाथ और गहलोत को सीएम बना दिया गया, जबकि सिंधिया और पायलट को साइड कर दिया गया। नतीजा, दोनों राज्यों में कांग्रेस आपसी गुटबाजी में ही उलझी है और एमपी में सत्ता जाने के बाद अब राजस्थान में भी कांग्रेस के हाथ से सत्ता जाने के कगार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।